हिंदुस्तान के भीतर जो भेदभाव है वो जात के आधार पर है और भारत की मीडिया में जात के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। हिंदुस्तान की एक सच्चाई है जाति, और ये सच्चाई आपको, आप सड़क पे निकलेंगे, गांव में निकलेंगे, घर में, सब हर जगह दिखता है। भारतीय जो कल्चर है, संस्कृति है, या जो जीने का जो तरीका है, उसमें जाति घुसा हुआ है। चाहे काम को बांट लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए कि जो सीट की सफाई होती है उसमें कितने अपर कास्ट काम करते हैं, ना के बराबर कोई भी नहीं काम। क्यों नहीं काम करना चाहते हैं आप? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपके अंदर जातीय ठसक है, उसको मिटाना। वो आपको लगता है कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ऊपर उच्च जाति से पैदा हुआ हूँ, ठीक है। तो भाई सवाल यही तो है कि आज बिहार ने हर समय, अलग अलग समय में, इतिहास में उठा कर देख लीजिए कि जब जब देश पर या समाज पर संकट आया है तो बिहार हमेशा से उसको नेतृत्व किया है। और जहाँ हिंदुस्तान में आज भाजपा आरएसएस के द्वारा एक पूरा धार्मिक उन्माद क्रिएट किया जा रहा है, पूरा सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा आरक्षण तो एक ऐसा आरक्षण रहा है जो सदियों से चला आ रहा है, शिक्षा पर, संसाधन पर, ज्ञान पर एक खास समुदाय, एक खास जाति का वर्चस्व रहा। एक समय तक दलितों के पास पढ़ने का अधिकार नहीं था, ओबीसी के पास पढ़ने का अधिकार नहीं था, वह स्कूल तक नहीं पहुंच सकते थे, कॉलेज तक नहीं पहुंच सकते थे। आप जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अरे आप उठाकर देख लीजिए देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों को, उसमें कितने ओबीसी प्रोफेसर हैं, कितने SC ST प्रोफेसर हैं। और अभी आपने एक पॉइंट नोट आउट किया जो राहुल गांधी ने किसी कॉन्फ्रेंस में पूछा कि मीडिया में इसकी क्या है स्थिति, क्या पैरामीटर है कि आप ओबीसी, दलित, पिछड़े जो कम्युनिटी से जो लोग आने वाले लोग हैं उनको आप वहाँ जगह सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या पैरामीटर है? कोई पैरामीटर नहीं है। आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण तो फिर सरकारी संस्थानों में है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण क्यों नहीं? आज तो प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को कौन फंड करता है? स्टेट फंड करती है, सरकारें फंड करती है, बैंक फंड करता है। बैंक में किसका पैसा होता है? आम जनता का पैसा होता है। तो मसला ये है कि सरकारी जो संस्थान है उसके साथ साथ प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। दलित आदिवासियों की क्या स्थिति है, क्या हैसियत है आपके सामाजिक संरचना में, आपकी सामाजिक व्यवस्था में, आपके एजुकेशन में क्या है? तो अगर कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है तो आपको उसको समझना होगा, और समझने के लिए जातिगत जनगणना एक ऐतिहासिक कदम है बिहार के लिए, और हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक मॉडल होगा ये। बिहार में जाति आधारित गणना के बाद में जो गोदी मीडिया है वो गांव में जाकर के सर्वे कर रहा है और कह रहा है साफ तौर पर कि हाँ, जाति आधारित जो गणना है वो ग्राउंड लेवल पर नहीं हुआ है। जो रिपोर्ट दिखाया गया है ये बिल्कुल फर्जी है। हमारे साथ में पटना यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करने वाले और CPI ML से जुड़े हुए जो लोग हैं, AISF से, इन लोगों से बातें करते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। आयशा से, माफी चाहेंगे, आयशा से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये लोग दिव्यम जी है और विकास जी है। जाति जो जनगणना हुआ है इससे लोग को आपत्ति है। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो लोग को आपत्ति है। कुछ पासवान नेता है, चिराग पासवान, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल एक विशेष जाति को आगे बढ़ाया गया है। आप कितना % में है? देखिए, जिन लोगों को आपत्ति है और खास करके वही लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, और तो उनको आपत्ति है तो क्या है, भाजपा अगर लगता है कि ये गलत आंकड़े हैं, कुछ वैसा है, इसे फेरबदल किया गया है, बहुत उस तरीके से करवाया गया है, तो चिराग पासवान जी भाजपा से ही जुड़े हुए, उसी NDA के गठबंधन में है, तो भाजपा पूरे देश स्तर पर क्यों नहीं जातीय जनगणना करवा लेती है, या करवा लेती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ योगी जी करवा ले। कांग्रेस की तो सरकारें जहाँ पे थी उन्होंने अच्छे स्वागत योग्य कदम है कि उन लोगों ने कहा है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। आपको इस आंकड़े में अगर लगती है गलती तो आप अपने से करवा लीजिए, लेकिन दिक्कत यह है कि आप अफवाह फैला रहे हैं और आप गलत नैरेशन सेट कर रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना से आपको ये डर लग रहा है कि समाज के भीतर जो संसाधनों पर जो कुछ ही तबकों का कब्जा है उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी, उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। लोग यह आवाज़ उठाएंगे कि राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ जो सामाजिक हिस्सेदारी है और जो संसाधनों पर हिस्सेदारी है, जो कुछ प्रतिशत लोगों के पास मैक्सिमम प्रतिशत जो ज़मीनें हैं, उस जो भूमि सुधार का मांग है उसको लोग भूमि सुधार का मांग उठेगा। तो इस डर से पूरे भाजपा वो तमाम लोग डरे हुए हैं। और चिराग पासवान जी जैसे लोग कुछ सीटों के लिए, अपने व्यक्तिगत कुछ फ़ायदा के लिए पूरे इतने एक बड़े एक तरह से कहिए तो ये आने वाले दिनों में ये जन आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जो हिस्सेदारी का जन आंदोलन है उसको कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। जातीय जनगणना से कर लो, जातीय द्वेष बढ़ेगा, मतलब कि जो जात ज़्यादा होगा वो अपने से कम % वाले लोग पे हावी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। समाज के भीतर अभी स्थिति क्या है? अभी जो ऊंच नीच का जो भेद है, जो अपने आप को ऊंची जाति कहने वाले लोग हैं, उनकी प्रतिशत कितनी है? लेकिन वो तो नगण्य के बराबर। लेकिन 1000 वर्षों से वो तो तमाम जातियों पर हावी रहे हैं, संसाधनों पे कब्जा उनका रहा है, अभी भी है।
तो दरअसल समाज में तो पहले से जाति है, उस जातिवादी खाई को पाटने के लिए, ताकि समाज का सभी हिस्सा मुख्य धारा में आए, उसके पास संसाधन जाए, उसका विकास हो, इस बात के लिए जाति जनगणना ये ठीक है, ये विभेद पैदा नहीं करेगा। सवाल आप देखिए कि समाज के भीतर जब जाति है तो उसके उन्मूलन के लिए है। समाज में जो एक व्यापक बड़ा हिस्सा है जिसकी संख्या ज़्यादा है, SC ST OBC, अगर उसका विकास नहीं होगा, उसके हाथ में संसाधन नहीं आएंगे, तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा? अब सबसे ज़्यादा आबादी है तो बात सी बात है, अगर मान लीजिए यहाँ 5 लोग हैं और उनमें से 4 लोग गरीब और एक आदमी पूरा अमीर है, तो अगर वो तो उस समाज में किसी समाज में किसी राष्ट्र की ही बात कर लीजिए, तो उस राष्ट्र का विकास तभी ना होगा कि जब 5 लोगों की चौमुखी विकास हो। लेकिन अब 4 लोग को 4 एक गरीब रहे ताकि वो गुलाम बने रहें, आपकी नौकर का काम करें, आपके सामने जी हुजूरी करें, और एक आदमी अडानी बन जाए। इसके खिलाफ ये पूरा का पूरा जातीय जनगणना का फल है। चलिए, जो गाँव की अपने बात कहा कि जो गाँव मीडिया घूम रही है, गोदी मीडिया भाजपा के लिए काम करती है, वो पूरा माहौल बना रही है। इसके पहले तो उन्होंने कभी नहीं घूमा। कभी एक आप रिपोर्ट बता दीजिए जो पूरी वो जो गोदी मीडिया है, जब एक किसी दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है इसलिए कि वो दलित है, उसकी मूंछ रखने की वजह से उसकी जान से हत्या कर दी जाती है, ये क्या ये पत्रकार न्यूज रूम से निकल के वहाँ जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो क्योंकि ये तमाम जो लोग भारत के मीडिया में बैठे हुए हैं, ये लोग उसी तबके से आते हैं जिन तबकों के पास ज़्यादा संसाधन है। इसको लेकर के भी एक बहस है और चर्चा लगातार चलती रहती है। राहुल गांधी अभी हाल ही में मीडिया पर जब आपने बातें कहा तो हम कह देते हैं कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ बहुत सारा मीडिया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कौन से ऐसे लोग हैं जो OBC SC ST से आते हैं, जरा हाथ उठाए। कैमरामैन के अलावा एक भी पत्रकार वहाँ नहीं मिला। अब बताइए, इससे तो सच्चाई बात जाहिर आ जाती है ना। अमेरिका के भीतर ब्लैक और वाइट को लेकर के नस्लीय भेदभाव होता है, तो वहाँ पर अमेरिका के मीडिया में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि ब्लैक लोगों की भी वहाँ उपस्थिति रहे। हिंदुस्तान के भीतर जो भेदभाव है वो जात के आधार पर है, और भारत के मीडिया में जात के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और राहुल गांधी, हमको लगता है कि तमाम राजनेताओं को ऐसे सवाल पूछने चाहिए मीडियाओं में, और इस बात को लेकर के संघर्ष भी करने चाहिए। अब आ जाते हैं विकास जी के पास। विकास जी, इससे प्रॉफिट क्या होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नुकसान तो बहुत होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और ये नीतीश कुमार, ये दोनों आदमी राजनीति कर रहे हैं, जहर बो रहे हैं समाज में। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा जगदेव प्रसाद कुशवाहा को याद करते हैं। उन्होंने कोटेशन दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। वो व्यक्ति तब 90, 80, 70 के दशक में ये बात कह रहा है, तब आप समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। और आज एक राज्य में जातीय जनगणना हुई, और इसके बाद जो असल में जो जातिवादी लोग हैं, जो इस व्यवस्था को बनाए रखते हैं या बनाए रखना चाहते हैं, बौखलाहट उनमें है। अगर आप चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान इज़ अ एजेंट ऑफ BJP, नथिंग रदर देन। वो क्या कर रहे हैं? खुद वो एक बार उन्होंने सदन में कहा भी था कि भाई आरक्षण को ख़त्म करना चाहिए, बिल्कुल, जबकि वो खुद सुरक्षित सीट से जीतकर लोकसभा में पहुँचे हुए हैं। तो पहले तो खुद का मूल्यांकन कर लें। ये जिन लोगों ने आरक्षण को स्थापित किया हिंदुस्तान में, और उसके दम पर वो आज सांसद बने हुए हैं, और आप वो कह रहे हैं कि उस कानून को हटा दीजिए। तो खैर, चिराग पासवान को लोग नोटिस नहीं लेता है, तो उनकी बात करना कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरी बात, आप मीडिया की जो बात कर रहे थे कि मीडिया जो है गांव-गांव घूमकर ये दुष्प्रचार कर रही है कि जातिगत जनगणना से समाज में द्वेष फैलेगा, ये ऐसा। भाई, समाज में जातिगत जो हिंसा है वो क्या पहले नहीं था? दलितों पर शोषण, अत्याचार। मैं ये कह रहा हूँ, सबसे बड़ा आरक्षण तो एक ऐसा आरक्षण रहा है जो सदियों से चला आ रहा है। शिक्षा पर, संसाधन पर, ज्ञान पर एक खास समुदाय, एक खास जाति का वर्चस्व रहा। एक समय तक दलितों के पास पढ़ने का अधिकार नहीं था, OBC के पास पढ़ने का अधिकार नहीं था। वह स्कूल तक नहीं पहुंच सकते थे, कॉलेज तक नहीं पहुंच सकते थे। आप जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अरे आप उठाकर देख लीजिए देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों को, उसमें कितने OBC प्रोफेसर हैं, कितने SC ST प्रोफेसर हैं। और अभी आपने एक पॉइंट नोट आउट किया जो राहुल गांधी ने किसी कॉन्फ्रेंस में पूछा कि मीडिया में इसकी क्या है स्थिति, क्या पैरामीटर है कि आप OBC, दलित, पिछड़े जो कम्युनिटी से जो लोग आने वाले लोग हैं, उनको आप वहाँ जगह सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या पैरामीटर है? कोई पैरामीटर नहीं है। आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण तो फिर सरकारी संस्थानों में है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण क्यों नहीं? आज तो प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को कौन फंड करता है? स्टेट फंड करती है, सरकारें फंड करती है, बैंक फंड करता है। बैंक में किसका पैसा होता है? आम जनता का पैसा होता है। तो मसला ये है कि सरकारी जो संस्थान है उसके साथ साथ प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। मोदी जी तो बोल दिए 45 दिन का भी अब ठेका होगा तो उसमें भी अब आरक्षण दिया जाएगा। हाँ, बोल दिए, देखते हैं। बोलते तो 15 लाख देने की बात किए थे, लेकिन अभी तक मैं अकाउंट चेक करता हूँ, अभी तक आया नहीं। तो बोलना अलग बात है।
दूसरी बात देखिए, इस जातिगत जनगणना से कोई समाज में जातिगत द्वेष नहीं फैलेगा। इससे ये चीज़ें क्लियर हो गई कि समाज में हिंदुस्तान की एक सच्चाई है जाति, और ये सच्चाई आपको, आप सड़क पे निकलेंगे, गांव में निकलेंगे, घर में, सब हर जगह दिखता है। ऐसा नहीं है कोई इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, वो ठाकुर दिखता का टोला, यादव हाँ, का टोला, वो दिखता है, चमार टोली, ठाकुर टोली, कोयरी टोली, सब दिखता है। तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जो कल्चर है, संस्कृति है, या जो जीने का जो तरीका है, उसमें जाति घुसा हुआ है। चाहे काम को बांट लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए कि जो सीट की सफाई होती है उसमें कितने अपर कास्ट काम करते हैं, ना के बराबर कोई भी नहीं काम। क्यों नहीं काम करना चाहते हैं आप? वो तो एक काम है, फिर आइए अपना काम छोड़िए, काम कर दिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपके अंदर जातीय ठसक है, उसको मिटाना। वो आपको लगता है कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ऊपर उच्च जाति से पैदा हुआ हूँ, ठीक है। तो भाई सवाल यही तो है कि आज बिहार ने हर समय, अलग अलग समय में, इतिहास में उठा कर देख लीजिए कि जब जब देश पर या समाज पर संकट आया है तो बिहार हमेशा से उसको नेतृत्व किया है। और जहाँ हिंदुस्तान में आज भाजपा आरएसएस के द्वारा एक पूरा धार्मिक उन्माद क्रिएट किया जा रहा है, पूरा सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें ये जातिगत जनगणना का जो सवाल आया, दरअसल वो उनके उस कह सकते हैं कि फूट डालो और बांटो और राज करो की नीति को वो कमज़ोर कर दिया। क्योंकि समाज का जो जेन्युइन सवाल है कि समाज में जाति व्यवस्था है, तो मुस्लिम होना पॉसिबल है, एग्जैक्टली वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि आपके भीतर का जो सवाल है उस पर आप एड्रेस नहीं कर रहे थे। अरे आप जो हिंदू कह रहे हैं, उस हिंदू के जो भी वो स्ट्रक्चर, उसमें क्या है दलितों की स्थिति? मंदिरों में घुस छोड़िए ना, आज जितना मांझी भी चले गए भाजपा में, जितना मांझी गए थे ना मंदिर में, कि मंदिरों को धो दिया गया था। राष्ट्रपति गई थी ना कि मंदिर में इनको घुसने नहीं दिया, फिर मंदिर को साफ किया गया। तो दलित आदिवासियों की क्या स्थिति है, क्या हैसियत है आपके सामाजिक संरचना में, आपकी सामाजिक व्यवस्था में, आपके एजुकेशन में क्या है? तो अगर कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है तो आपको उसको समझना होगा, और समझने के लिए जातिगत जनगणना एक ऐतिहासिक कदम है बिहार के लिए। और हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक मॉडल होगा ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ होगा हमारा सरकार है, हम वहाँ जातीय जनगणना कराएंगे और पूरे देश में भी कराएंगे। 24 अलग अलग जगह पे गॉसिप आने लगा कि भाई यहाँ भी हम देख लेते हैं क्या स्थिति है। अब देखिए क्या है, आप उस जातिगत जनगणना तो आई, उसमें भी तो दिख रहा है कि 3% लोग हैं, उनके पास 39% जमीनें हैं। 2 पॉइंट कुछ %। हाँ, वो 3 कर दिए, अराउंड में 3 कह दिए, तो उनके पास 39% जमीनें हैं। तो ये जमीन क्या है? वो जमीन संसाधन है, वो जमीन जीविकोपार्जन का तरीका है, जीवन जीने का एक जगह है जहाँ आप अपना जीवन जी सकते हैं। लड़ाई लड़के हम वो जमीन जीते हैं। लड़ाई लड़के क्या जीते हैं आप हड़पे हैं, आप दलितों को, ओबीसी को मारे हैं, ख़त्म किया, और उसका ज़मीन हड़पे हैं आप, वो लड़ाई लड़के जीते नहीं हैं। तो उसका जब आज हिसाब करने की बात आ रही है तो आपको तो बेचैनी लेगा ही, क्योंकि आपसे आपका ठसक छूट जाएगा, जातीय ठसक है। एक मनोज झा ठाकुर का कुआं पढ़ दिए, देखिए पूरा हिंदुस्तान बिल आ गया, और ठकुरापन जो है वो अंदर धंसा हुआ है, वो धंसा हुआ है ना, तो कैसे, तो बौखलाहट आना ही था। कैमरा में आकर के बता दिया कि ठाकुर हैं। ये स्वाभाविक है। तो दरअसल जातिगत जनगणना को हम तो ये कहते हैं कि तमाम जाति के लोगों से कि इसको इस दृष्टिकोण में लीजिए। अगर आप सच में समाज में चाहते हैं, नुकसान है जातीय जनगणना, कोई नुकसान नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। दिव्यम जी थे और साथ साथ विकास जी थे, ये दोनों आदमी बता रहे हैं कि जातीय जो जनगणना हुआ इससे 1% का भी कहीं से कोई नुकसान नहीं है, केवल प्रॉफिट है। और ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले, और जिन लोगों के अंदर में ठसक है कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, और जो जमींदारी लोग ले करके रखे हैं वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म होगा, और जो संसाधनों पर जिनका कब्जा है वो सब कुछ खत्म होगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।